हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय यूनिक एकेडमी। फ्रेंड्स, मैं आपको पढ़ा रहा था प्राइड एंड प्रेजुडिस। तो डिटेल चैप्टर वाइज समरी में आपको पढ़ा रहा था और इसमें अभी तक मैंने आपको चैप्टर नंबर 5 तक पढ़ा दिया है। चैप्टर 6 आज हम लोग को पढ़ना है, तो चलिए हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने पहले के चैप्टर्स नहीं देखे तो उनको देख लीजिए, तभी ये कहानी, ये स्टोरी आपको समझ में आने वाली है। चैप्टर 6 देखिए, यहाँ से जो है ये पूरी की पूरी जो कहानी है, स्टोरी, यहाँ से एक्सप्लेनेशन कभी नहीं पूछा जाता है, ये समझ लीजिए। तो ज़रूरी नहीं कि हर लाइन को आप याद रखें। अगर एक्सप्लेनेशन पूछा जाता तो मैं आपको ज़रूर बताता कि ये यहाँ से ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिए, याद कर लीजिए, लिख लीजिए। ऐसा नहीं होता, यहाँ से लाइन पूछी नहीं जाएगी, इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ कहानी समझनी है बस। तो कहानी कैसे समझेंगे? जब सारे पार्ट्स आप सीक्वेंस से देखते जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। Visits were exchanged between the ladies of Longbourn and Netherfield. लॉन्गबॉर्न और नीदरफील्ड के जो रहने वाले लोग थे उनके बीच मुलाकात होती रहती थी, यानी मेल मुलाकात होती रहती थी। विजिट्स का मतलब क्या होता है? आना जाना। वर एक्सचेंज मतलब अदला बदली होती रहती थी, आना जाना लगा रहता था। बिटवीन द लेडीज़ के बीच ऑफ लॉन्गबॉर्न के एंड नीदरफील्ड। जैसे आप होते हैं ना, तो पड़ोस के गांव में चले जाते हैं अपने दोस्त से मिलने के लिए, या पड़ोस का जो गांव है वहाँ का कोई दोस्त है आपका, वो आपके गांव में आ गया मिलने के लिए। तो ऐसे ही नीदरफील्ड और लॉन्गबॉर्न के लोग एक दूसरे से मिलते रहते थे। द टू सिस्टर्स ऑफ बिंगले, मिसिस हस्ट एंड मिस बिंगले, डिड नॉट केयर आइदर फॉर मिसिस बेनेट और हर यंगर daughters but developed a fondness for जेन एंड एलिजाबेथ। अब जो बिंगले की दो बहनें थीं, एक की शादी हो गई थी जिसका नाम है हस्ट, यानी मिसिस हस्ट, और एक की शादी नहीं हुई थी जिसको हम लोग मिस बिंगले कहते हैं। तो ये दोनों बहनें ना तो मिसिस बेनेट को पसंद करती थी और ना तो उसकी जो तीनों छोटी बेटियां थीं, यंगर डॉटर्स मतलब जो तीन छोटी बेटियां थीं, उनको नहीं पसंद करती थी। लेकिन जो दो बेटियां थीं बड़ी, जेन और एलिजाबेथ, उनको पसंद करती थीं। बिंगले की दोनों बहनें, समझ में आया? बिंगले की दोनों बहनें किसको किसको पसंद करती थीं? सिर्फ जेन और एलिजाबेथ को थोड़ा बहुत पसंद करती थीं। बाकी ना तो तीनों छोटी बहनों को पसंद करती थी, ना तो जो उनकी माता जी थीं मिसिस बेनेट, उनको पसंद। फिर है आगे, बिंगले एडमायर्ड जेन एंड जेन वॉज बिगिनिंग टू बी वेरी मच इन लव विद। लेकिन जो बिंगले था वो जेन की बहुत ज़्यादा प्रशंसा करता था और जेन ने उससे धीरे धीरे प्रेम करना शुरू कर दिया था। एलिजाबेथ रियलाइज दिस, एलिजाबेथ ने इसको महसूस किया। एंड टोल्ड ऑफ द ग्रोइंग लव ऑफ जेन फॉर बिंगले टू हर फ्रेंड शार्लट लुकास, और इस चीज़ को उसने शार्लट लुकास से बता दिया। यानी कि बिंगले और जेन एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, प्रेम करने लगे थे। ये किसने महसूस किया? ये महसूस किया एलिजाबेथ ने। और जब एलिजाबेथ को महसूस हुआ तो एलिजाबेथ ने अपनी फ्रेंड शार्लट लुकास को बता दिया। एट फर्स्ट, शुरुआत में, डार्सी वॉज नॉट इम्प्रेस्ड बाई एलिजाबेथ्स अपीयरेंस। एलिजाबेथ के हाव भाव यानी दिखावे से, रूप रंग से उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं था डार्सी शुरुआत में। वही लिखा एट फर्स्ट, शुरुआत में। डार्सी वॉज नॉट इम्प्रेस्ड, डार्सी प्रभावित नहीं हुआ बाई एलिजाबेथ्स अपीयरेंस, एलिजाबेथ के व्यक्तित्व से। अपीयरेंस का मतलब व्यक्तित्व आप कह लीजिए। बट लेकिन फर्दर, आगे बाद में, एक्वेंटेंस मेड हिम कॉन्शियस ऑफ एलिजाबेथ्स लवली आइज एंड प्लीजिंग फिगर। लेकिन परिचय बढ़ने पर, एक्वेंटेंस का मतलब क्या होता है? यहाँ देखिए, ये है एक्वेंटेंस का मतलब जान पहचान। यानी शुरुआत में तो डार्सी ने नहीं पसंद किया एलिजाबेथ को, लेकिन धीरे धीरे जब जान पहचान बढ़ने लगी, थोड़ी बहुत बात हुई, तो डार्सी एलिजाबेथ के व्यक्तित्व से प्रभावित होने लगा और उसकी आँखों और मोहक आकृति के प्रति सजग होने लगा। ये देखिए यहाँ पर लिखा है, मेड हिम कॉन्शियस, कॉन्शियस का मतलब सचेत हो गया, यानी सजग हो गया, ऑफ एलिजाबेथ्स लवली आइज, एलिजाबेथ की जो प्यारी प्यारी आँखें थी, एंड प्लीजिंग फिगर, और फिगर का मतलब क्या आप सभी लोग जानते हैं,
वही जो है आकृति होती ना, शरीर का जो ढांचा होता है, उससे वो प्रभावित होने लगा। ही बिगैन टू रियलाइज दैट, अब वो महसूस करने लगा, रियलाइज करने लगा कि द ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन इन हर डार्क आइज मेड हर फेस अनयूजली इंटेलिजेंट। उसने वो सोचने लगा कि उसके चेहरे की जो असाधारण मैं कहाँ पर था, हाँ, ही बिगेन टू रियलाइज, वो रियलाइज़ करने लगा, महसूस करने लगा दैट की द ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन इन हर डार्क आइज, जो उसकी आँखों की खूबसूरती है, मेड हर फेस अनयूजली इंटेलिजेंट, वो उसके चेहरे को बहुत ज़्यादा बुद्धिमान बना देती, यानी कि उसकी आँखों में देखकर आप समझ सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है। ये कौन सोचने लगा? ये सोचने लगा डार्सी एलिजाबेथ के बारे में। पहले एलिजाबेथ को नापसंद करता था, लेकिन बाद में जब मेल मुलाकात होती रही तो डार्सी उसको थोड़ा बहुत पसंद करने लगा और सोचने लगा कि उसकी जो आंखें हैं वो बता देती हैं कि ये लड़की कितनी बुद्धिमान है। देखिए, थोड़ा सा मैं समझाने में टाइम लेता हूँ, तो आप लोग थोड़ा इसको बर्दाश्त कीजिए किसी तरह। फिर हाँ, कहाँ पर था मैं? ये इंटेलिजेंट तक हो गया। हाँ, ही फाउंड दैट even though her figure was not perfect yet it was light and sweet। उसने महसूस किया कि उसका फिगर एकदम सही तो नहीं था, संपूर्ण नहीं था। देखिए, he found that, उसने पाया कि even though, हालांकि, her figure was not perfect, उसका फिगर जो था एकदम परफेक्ट नहीं था, एकदम सही नहीं था, yet फिर भी it was light and sweet, लेकिन फिर भी वो आप कह सकते हैं आकर्षक और मनोरंजक था, मतलब अच्छा था। कुल मिलाकर जैसे आप कहते हैं ना, हाँ चलो ठीक है, ठीक ठाक था। लाइट एंड स्वीट का मतलब आप कह सकते हैं यहाँ पर ठीक ठाक। फिर है आल्दो शी वॉज नॉट फैशनेबल, वो फैशनेबल नहीं थी, यानी कि बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे कपड़े पहने, जूतियाँ पहने, चप्पलें पहने, बहुत ज़्यादा फैशनेबल नहीं थी। हर मैनर्स वर अट्रैक्टिव एंड अम्यूजिंग, लेकिन फिर भी उसके जो तौर तरीके थे, मैनर्स थे, वो बहुत ज़्यादा आकर्षक थे, एंड अम्यूजिंग और मनोरंजक थे, यानी अच्छे थे, स्वभाव की अच्छी थी। डार्सी डिज़ायर्ड, डार्सी ने इच्छा की, टू नो हर, उसे जानने की, बेटर, और अधिक अच्छे से, यानी अब डार्सी उसके बारे में और अच्छे से जानना चाहता था। एंड, और एलिजाबेथ रियलाइज्ड, एलिजाबेथ ने महसूस किया दैट की ही ट्राइड, वो प्रयास करता है, टू लिसन, सुनने की, अटेंटिवली, सावधानी पूर्वक, टू हर कन्वर्सेशन, उसकी बात को, विद अदर्स, दूसरों के साथ, यानी एलिजाबेथ अब ये समझने लगी थी, ये महसूस करने लगी थी कि जब मैं किसी से बात करती हूँ तो डार्सी उसको बहुत ध्यान से सुनने का प्रयास करता है। ये बात एलिजाबेथ समझ गई थी, यानी एलिजाबेथ को लगने लगा था कि डार्सी अब मेरी तरफ आकर्षित हो रहा है। Once Miss Charlotte Lucas asked her to sing, and Elizabeth sang in an easy, pleasant, and natural manner, which seemed to please Darcy। एक बार हुआ क्या कि मिस शार्लॉट लूकास ने एलिजाबेथ से गाने के लिए कहा कि फ्रेंड कोई गाना गाओ, एंड एलिजाबेथ sang in easy, pleasant and natural manner, और एलिजाबेथ ने बहुत ही आसानी से, सुहावना, प्लेजेंट का मतलब बहुत ही सुखद रूप में, और नेचुरल मैनर जो मतलब एक स्वाभाविक तरीका था, उस तरीके से उसने एक गाना गाया। विच सीम्ड टू प्लीज डार्सी, जिसने डार्सी को बहुत ज़्यादा खुश कर दिया, यानी डार्सी खुश हो गया उस गाने से। जब लूकास ने एलिजाबेथ से कहा गाना गाओ, तो एलिजाबेथ ने एक सुंदर गाना गाया अपने नेचुरल मैनर से, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा तड़क भड़क करके, आराम से जैसे गाती थी वैसे गाया, तो जो डार्सी था वो ज़्यादा प्रसन्न हो गया। Soon the members present started dancing, और जल्द ही वहाँ पर जो लोग थे, जैसे जब ये गाना गा रही थी तो जो लोग वहाँ पर थे वो डांस करने लगे। सर विलियम लूकास प्रोसीडेड एलिजाबेथ टू डांस विद डार्सी। अब जो सर विलियम लूकास थे, इन्होंने एलिजाबेथ को डार्सी के साथ नाचने के लिए राज़ी कर लिया, यानी कि इन्होंने, जो सर विलियम लूकास थे,
इन्होंने परस्यूड का मतलब मना लेना या राजी कर लेना, एलिजाबेथ को मना लिया कि आप डार्सी के साथ नाचिए, मान गई। बट लेकिन जस्ट व्हेन सर लुकास वाज गोइंग टू इंट्रोड्यूस हर टू डार्सी, लेकिन जब सर लुकास उसे डार्सी से परिचित कराने लगे, एलिजाबेथ ड्रीव बैक सेइंग दैट शी हैड नो विश टू डांस, तो एलिजाबेथ पीछे हट गई ये कहते हुए कि उसकी इच्छा डांस करने की नहीं है। एंड दैट, और इसलिए शी हैड नो एंड और शी हैड नॉट कम दैट वे टू आस्क फॉर ए डांस पार्टनर, और वो यहाँ पर नाच के साथी खोजने के लिए नहीं आई है। समझे नहीं? मतलब सर विलियम लुकास ने शुरुआत में तो मान लिया, जब शुरुआत में सर विलियम लुकास ने एलिजाबेथ को मना लिया कि हाँ डार्सी के साथ डांस करो, लेकिन जब एलिजाबेथ को लेकर गए कि चलो हम डार्सी से पहले बात करा देते हैं, तो जो एलिजाबेथ थी वो पीछे हट गई और क्या कही कि मेरी डांस करने की कोई इच्छा नहीं है और मैं यहाँ पर डांस करने के लिए पार्टनर ढूंढने नहीं आई हूँ। वही यहाँ पर लिखा सी हैड नॉट कम, वो नहीं आई थी, दैट वे, वहाँ पर यानी उस रास्ते पर, टू आस्क फॉर ए डांस पार्टनर खोजने के लिए। डार्सी आस्क्ड हर इन वेन टू हैव द ऑनर ऑफ डांसिंग विद हर, यानी डार्सी की जो इच्छा थी उसके साथ डांस करने की, वो इन वेन का मतलब बेकार हो गई, बर्बाद हो गई, यानी कि सब कुछ खत्म हो गया उसकी इच्छा का। डिटरमाइंड नॉट टू डांस शी मूव्ड अवे फ्रॉम हिम, डांस करने की जो इच्छा थी उसको नेगलेक्ट करके वो कहाँ चली गई, उससे दूर चली गई, यानी डार्सी से दूर हो गई। डार्सी सैट इन एन थॉटफुल मूड, डार्सी विचार कर रहा था और बैठा हुआ था, यानी कि विचारपूर्ण मूड में बैठा हुआ था। व्हेन मिस बिंगले केम अप टू हिम, तभी मिस बिंगले उसके पास आ गई। मिस बिंगले कौन है? मिस्टर बिंगले की बहन है जिसकी शादी नहीं हुई। मैंने बताया था 2 बहनें थीं, एक की शादी हो गई थी, एक की नहीं। तो ये जो मिस बिंगले है ये डार्सी को पसंद करती है। तो जब देखा कि डार्सी बैठा हुआ है, निराश है, कुछ सोच रहा है, तो मिस बिंगले उसके पास आ गई टू हैव ए टॉक, बात करने के लिए। ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन के दौरान मिस बिंगले वॉज शॉक्ड, मिस बिंगले चौंक गई यानी शॉक रह गई, टू लर्न, जान करके, एंड आल्सो फेल्ट जेलस, और जलन भी इनको महसूस हुई, यानी कि कह सकते हैं ईर्ष्या हुई, दैट की डार्सी वॉज म्यूजिंग ओवर द ब्यूटीफुल आइज ऑफ एलिजाबेथ, कि डार्सी जो था वो उसकी सुंदर आँखों में खोया हुआ था। मिस बिंगले को ईर्ष्या हुई कि डार्सी किसकी सुंदर आँखों में, एलिजाबेथ की सुंदर आँखों में खोया हुआ है, उसके बारे में सोच रहा है। सी आयरनिकली रिमार्क, अब उसने हंसी पूर्वक कहा, व्यंग्यपूर्ण ढंग से डार्सी से कहा, यू विल हैव अ चार्मिंग मदर इन लॉ, तुम्हें तो बहुत सुंदर और आकर्षक सास प्राप्त होगी, सास मतलब सासू माँ। एंड ऑफ कोर्स, और बिल्कुल, शी विल ऑलवेज बी विद यू एट पेम्बरले, और वो पेम्बरले में आपके साथ ही रहेगी। ये थोड़ा सा जैसे जब किसी को जलन होती है ना तो कुछ ना कुछ बात कहता है। तो जब मिस बिंगले को पता चला कि डार्सी एलिजाबेथ की तरफ जा रहा है, आकर्षित हो रहा है, तो मिस बिंगले ने थोड़ा व्यंग करते हुए कहा कि आपको तो एक सुंदर सास मिलेगी, सासू माँ मिलेगी, और वो आपके साथ पेम्बरले में रहेगी। तो ये चैप्टर 6 आपका था, कंप्लीट हो गया। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कहानी को समझते रहिए। ये जो इंग्लिश में यहाँ पर लिखा है वर्ड टू वर्ड, ये नहीं समझना ज़रूरी है, कहानी आपको समझ में आए ये ज़रूरी है।